So, hello guys, this is Mohit and you are watching Spoken English with Mohit and I am back with another interesting video. देखिए कई स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है हैज़ एंड हैव में, किस तरीके से हमें हैज़ यूज़ करना है, हैव यूज़ करना है, सर कहाँ पे यूज़ करना है, सर किन सब्जेक्ट्स के साथ हैज़ यूज़ होगा, सर किन सब्जेक्ट्स के साथ हैव का यूज़ होगा। तो इसमें ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न बनी हुई रहती है। सो डोंट वरी, आज ही आपकी सारी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। ठीक है, हैज़ एंड हैव का टॉपिक अच्छे से समझने के लिए प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखें। सो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो के साथ। सो आज जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा टॉपिक है हैज़ एंड हैव, राइट। सो देखिए हैज़ एंड हैव का हम यूज़ करते हैं जब हम बोलते हैं कि किसी के पास कुछ है। ठीक है, पास कुछ है। जैसे मैं बोलूँ कि मेरे पास 10,000 रुपये हैं। ठीक है, मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन है। ठीक है, उसके पास एक कार है और राहुल के पास एक नोटबुक है। तो ये सब क्या है कि आप किसी को बोल रहे हो कि पास कुछ है। ठीक है, अब देखिए समझते हैं कि हमें किन सब्जेक्ट्स के साथ हैज़ का यूज़ करना होता है और किन सब्जेक्ट्स के साथ हैव का यूज़ करना होता है। तो देखिए हैज़ का यूज़ होता है हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ, जो कि हमारे क्या हैं, ही, शी, इट एंड नेम। सो ही, शी, इट एंड नेम, जब भी किसी का नाम आएगा, ही, शी आएगा या इट आएगा, तो हमें इन सभी सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ करना है हैज़। ही हैज़, शी हैज़, इट हैज़। ऐसे ही किसी का नेम है, फॉर एग्जाम्पल रोहित हैज़, राइट। सो ऐसे ही मैं बात करूँ हैव की, सो हैव का यूज़ कब होगा, बाकी सब्जेक्ट के साथ, जैसे कि आई, यू, वी, दे एंड प्लूरल्स, इन सभी सब्जेक्ट के साथ यूज़ होगा हैव का। ठीक है, आई हैव, यू हैव, वी हैव, दे हैव। ओके, ऐसी कोई प्लूरल्स आ जाए। ठीक है, मैंने बोला चिल्ड्रन हैव, रोहित एंड मोहित हैव। ठीक है, तो जब भी प्लूरल्स की बात होगी तो हम यूज़ करेंगे हैव का। सो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी कि हमें हैज़ का यूज़ किन सब्जेक्ट के साथ करना है एंड हैव का यूज़ किन सब्जेक्ट्स के साथ करना है। ठीक है, तो चलिए कुछ एग्जांपल्स के साथ पहले स्ट्रक्चर देखते हैं, फिर समझते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ। तो देखिए जब हम बात करेंगे पॉजिटिव सेंटेंसेस की या अफर्मेटिव सेंटेंसेस की, तो इन तरीक़ों के सेंटेंसेस में हम क्या यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें कोई भी आपकी कह लो कि कोई एक्शन वर्ब नहीं आती, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा, आप सिर्फ कह रहे हो कि मेरे पास कुछ है, कोई एक्शन हो नहीं रहा है यहाँ पे, आप कोई काम नहीं कर रहे। ठीक है, तो इसमें कोई एक्शन वर्ब नहीं आएगी, सीधा सब्जेक्ट हैज़, हैव प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो देखते हैं कुछ एग्जांपल, जैसे कि क्या है, ही हैज़ अ कार, ही हैज़ अ कार। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट जब ही होगा तो हम यूज़ करेंगे हैज़, ही हैज़ अ कार, उसके पास एक कार है। ठीक है, ऐसे ही मैं बात करूँ नेगेटिव की। सो नेगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डू या फिर हम डज का यूज़ करते हैं, हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आ जाती है डू एंड डज, एंड इसके साथ हम यूज़ करते हैं नॉट का। ठीक है, अब मैं बात करूँ डू नॉट की। ठीक है, मैंने बात की डू नॉट की। सो डू नॉट को मैं डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में क्या लिख सकता हूँ, डोंट। क्या लिख सकता हूँ, डोंट। ठीक है, ऐसे ही मैंने बात की डज नॉट की, तो डज नॉट को मैं डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में लिख सकता हूँ डजंट। ठीक है, सो डू नॉट को डायरेक्ट लिख सकते हो डोंट, डज नॉट को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं डजंट। ठीक है, सो सब्जेक्ट प्लस डोंट, डू नॉट या डज नॉट। ठीक है, इसके बाद आते हैं आपका हैव। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, अब हमें जब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है डू एंड डज, तो हमें यहाँ पे हैव का ही यूज़ करना है, अब हमें हैज़ का यूज़ नहीं करना। ठीक है, क्योंकि हम जब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब डू डज आ जाती है तो हम बेस वर्ब का यूज़ करते हैं, और यहाँ पे बेस वर्ब क्या है हमारी, हैव। ठीक है, एंड उसके बाद आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ही डजंट, ही के साथ क्या आएगा, डजंट हैव अ कार। देखो जैसे कि मैंने आपको बताया कि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ हम हैज़ का यूज़ करते हैं, राइट। इसी तरीके से इन सभी सब्जेक्ट्स के साथ ही, शी, इट एंड नेम, इन सभी सब्जेक्ट के साथ हम डज का यूज़ करते हैं या फिर डज नॉट का यूज़ करते हैं। ठीक है, एंड जो बाकी सब्जेक्ट हमारे बच गए आई, यू, वी, दे एंड प्लूरल्स, इन सभी के साथ हम डू या फिर डोंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, डू नॉट या फिर डू का यूज़ करते हैं।
तो ये चीज़ आपको ध्यान से समझनी है कि कब हमें डज का यूज़ करना है, कब हमें डू का यूज़ करना है। तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस क्या है, ही डजंट हैव अ कार, उसके पास कार नहीं है, उसके पास कार नहीं है। अब देखिए यहाँ पे ही के साथ डज आ गया, डज नॉट आ गया, तो अब मैं बेस वर्ब का यूज़ कर रहा हूँ विच इज़ हैव, ठीक है। अब मैं यहाँ पे हैज़ का यूज़ नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको भी ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आते हैं हम क्या वाले इंटेरोगेटिव्स पे। सो क्या वाले इंटेरोगेटिव्स में जनरली क्या होता है, हमारी हेल्पिंग वर्ब्स आगे आती हैं। यहाँ पे क्या है, डू डज, सो डू एंड डज हमारा आगे आ जाएगा स्टार्टिंग में। उसके बाद सेम सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या है, सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, अब हमें हैव का ही यूज़ करना है, बेस वर्ब का ही यूज़ करना है। वाई, बिकॉज हमारे पास डू डज है, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। डज ही हैव अ कार, डज ही हैव अ कार, क्या उसके पास कार है, ठीक है। अब यहाँ पे आप पूछ रहे हो ना, क्या उसके पास कार है, डज ही हैव अ कार, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं WH फैमिली के अपने इंटेरोगेटिव्स। तो ध्यान से समझिएगा, जब हम बात करें WH फैमिली के इंटेरोगेटिव्स की, सो हमारा जो WH वर्ड होता है वो ऑलवेज आगे आ जाता है। बाकी हम क्या वाला स्ट्रक्चर सेम लिखते हैं, क्या वाले इंटेरोगेटिव्स का जो स्ट्रक्चर है वो सेम आएगा, ठीक है। तो डू डज हमारे पास आ गया है, देन हमारे पास सब्जेक्ट, हैव एंड देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसमें भी हमारे पास डू डज है, सो अब हम हैव का ही यूज़ करेंगे, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो। जैसे देखो, विच कार डज ही हैव, उसके पास कौन सी कार है, ठीक है। विच कार मतलब कौन सी कार, विच कार डज ही हैव, उसके पास कौन सी कार है, ठीक है। सो आई होप आपको यहाँ तक ये चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी। जैसे देखो, डू डज का आपको ध्यान रखना है, कब हमें डू यूज़ करना है, किन सब्जेक्ट के साथ, इन सब्जेक्ट्स के साथ, आई यू वी दे प्लूरल्स के साथ। एंड डज का यूज़ कब करना है, ही शी इट एंड नेम के साथ, ठीक है। दूसरी चीज़, हैज़ का यूज़ अगर हम देखें तो बेसिकली सिर्फ क्या हो रहा है कि पॉजिटिव सेंटेंसेस में ही आ रहा है। नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव्स में क्या हो रहा है, हमारे पास डू एंड डज आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब आ रही है, तो हम हैव का ही यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सो पॉजिटिव में आपको ध्यान रखना है कब हैज़ यूज़ करना है, कब हैव का आपको यूज़ करना है। चलिए अब देखते हैं हम अपने कुछ और एग्जाम्पल्स। जैसे कि देखिए, आई हैव अ पेन, क्या है, आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है, ठीक है। आई डू नॉट या फिर आई डोंट हैव अ पेन, मेरे पास पेन नहीं है, ठीक है। ऐसे ही डू यू हैव अ पेन, क्या आपके पास पेन है, ठीक है। देन हाउ मेनी पेन्स यानी कि कितने पेन्स, हाउ मेनी पेन्स डू यू हैव, आपके पास कितने पेन हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या है, किसी से कुछ पूछ रहे हो कि आपके पास कितने पेन हैं, राइट। चलिए अब देखते हैं और एग्जांपल्स। यहाँ पे मैंने कुछ मिक्स्ड एग्जांपल्स लिखे हैं आपके लिए, ताकि आपको थोड़ा सा डिफरेंस और अच्छे से क्लियर हो सके, ठीक है। तो देखिए, जैसे मैंने लिखा है, आई हैव योर फोन नंबर, आई हैव योर फोन नंबर, मेरे पास आपका फ़ोन नंबर है, ठीक है। ऐसे ही शी हैज़, अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, शी, थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही शी इट नेम मैंने आपको बताया था, सो शी के साथ हैज़, शी हैज़ माई फ़ोन नंबर, उसके पास मेरा फ़ोन नंबर है, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए किसी का नेम हो जाता, ठीक है, तो मैं क्या बोलता, फॉर एग्जांपल मैंने मुकेश लिया, तो मुकेश हैज़ माई फ़ोन नंबर, कि मुकेश के पास मेरा फ़ोन नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आई डू नॉट या फिर कॉन्ट्रैक्शन में आई डू नॉट हैव योर फ़ोन नंबर, ये क्या है हमारा नेगेटिव सेंटेंस, मेरे पास आपका फ़ोन नंबर नहीं है। आई डू नॉट हैव योर फ़ोन नंबर, मेरे पास आपका फ़ोन नंबर नहीं है। ऐसे ही शी डज नॉट, अब यहाँ पे ही शी इट नेम के साथ मैंने बताया था डज आएगा, ठीक है, या फिर डज नॉट आएगा, तो शी डज नॉट हैव माई फ़ोन नंबर, शी डज नॉट हैव माई फ़ोन नंबर, तो उसके पास मेरा फ़ोन नंबर नहीं है, ठीक है। ऐसे ही कुछ इंटेरोगेटिव्स की अगर हम बात करें, डू यू हैव माई फ़ोन नंबर, क्या आपके पास मेरा फ़ोन नंबर है, ठीक है। ऐसे ही देखिए, डज शी हैव योर फ़ोन नंबर, कि क्या उसके पास आपका फ़ोन नंबर है, ठीक है, क्या उसके पास आपका फ़ोन नंबर है। तो देखिए, अगर हम स्ट्रक्चर्स को देख रहे हैं ना, तो हमें कई चीज़ें मतलब कुछ चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल क्लियर हो रही होंगी, कि देखिए हैज़ हैव सिर्फ पॉजिटिव में यूज़ होगा हैज़ का, ठीक है। दूसरी चीज़, जब हमारे पास डू एंड डज आ जाएंगे तो हम बेस वर्ब का यूज़ करेंगे, जो कि क्या है, हैव। अब हमें हैज़ का यूज़ नहीं करना, ठीक है। सो अगर मैं ऐसे ही बोलूँ, मेरे पास एक नोटबुक है, आई हैव अ नोटबुक, उसके पास एक नोटबुक है, ही हैज़ अ नोटबुक। ऐसे ही मैं बोलूँ, क्या आपके पास एक नोटबुक है, डू यू हैव अ नोटबुक, मैंने बोला मेरे पास एक नोटबुक नहीं है, आई डोंट हैव अ नोटबुक,
ओके, ऐसे ही मैंने बोला क्या राहुल के पास एक नोटबुक है, डज राहुल हैव अ नोटबुक। ओके, ऐसे ही मैंने बोला राहुल के पास कितनी नोटबुक्स हैं, हाउ मैनी बुक्स डज राहुल हैव। ओके, हाउ मैनी नोटबुक्स डज राहुल हैव। सो यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी आई थिंक सो आपको, कि हैज़ का यूज़ हमें किस तरीके से करना है, हैव का यूज़ हमें किस तरीके से करना है। सो आई होप हैज़ एंड हैव का टॉपिक अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो आपने कुछ नया ज़रूर सीखा होगा इस वीडियो से। सो डेफिनेटली अगर आपने कुछ नया सीखा है तो प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को, ठीक है, एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स फैमिलीज़ के साथ जो ऐसे टॉपिक्स पढ़ना चाहते हैं, और सब्सक्राइब करें चैनल को ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए। थैंक यू।